अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अलजबरिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजबरिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजबरिक फॉर्म को कैसे बनाया जाता है, इसका सिंपल उदाहरण या मिसाल हम लोग सिंपल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और इस ताल्लुक़ से डिस्कस भी किया था। उसी को बेस बना करके मज़ीद चीज़ों को हम इंशाअल्लाह आज यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, एक होता है मुतगय्यर और एक होता है गैर मुतगय्यर। वेरिएबल जो होता है वो बदलता रहता है। अब अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, एक्स स्क्वायर और दूसरा लेते हैं 2y स्क्वायर और तीसरा ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 और चौथा एग्जांपल ले लेते हैं xy और पांचवा एग्जांपल ले लेते हैं 4x और y का। ये हमारे पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसे हम यहाँ पे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे की चीज़ों को भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एक्स स्क्वायर पे। स्क्वायर का मतलब आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि स्क्वायर का मतलब ये है कि उस अदद को उसी अदद से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए। तो अगर एक्स स्क्वायर को आप एक्स को ज़रब कर देंगे एक्स से तो ये मिल जाएगा आपको यही एक्स स्क्वायर। अब एक्स जो है एक वेरिएबल है, इसको हम मज़ीद यहाँ समझ लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ देखें एक्स जो है ये वेरिएबल है, मुतगय्यिर है। एक्स जो है बदल सकता है, कोई भी इसकी वैल्यू एक हो सकती है, चाहे वो 5 मान लें, 10 मान लें, 2 मान लें, 4 मान लें, इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये मुतगय्यिर है और इसे कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है। अब जो भी नंबर होगा उसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो ये हो गया मुतगय्यिर। और ये 5 जो है वो साबित है, इंस्टेंटली इसमें कोई तब्दील नहीं होगी। इसे कहते हैं कांस्टेंट। यानी साबित। अब इसमें कोई तब्दील नहीं, उसकी 5 ही है, उसे 10 नहीं मान सकते क्योंकि 5 लिखा हुआ है। इसे आप कुछ भी एज्यूम या फ़र्ज़ नहीं कर सकते। 5 है, अगर 10 लिखा हुआ तो 10 ही है, उसे 100 नहीं मान सकते, 5 नहीं मान सकते। लेकिन एक्स जब लिखा हुआ है तो हम उसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। और हम इसी मिसाल के तौर 5 मान लेंगे और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 5 उसमें हम जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। अगर हम इसको एक्स को 2 मान लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 को हम 5 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 9। ऐसे ही अगर इसको हम 4 मान लेते हैं एक्स को तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, उसमें हम 5 को ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमको 16 और 5 19 हो जाएगा। तो ये जो एक्स है वो मुतगय्यिर है और 5 जो है वो साबित है, कांस्टेंट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये बात हम समझ गए। अब ऐसे ही हमारे पास है, आगे की मिसाल को लेकर चलते हैं। हमारे पास है 2y स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि y जो है इसका स्क्वायर है, यानी ये y को मल्टीप्लाई किया गया है y से, तो हमको स्क्वायर मिला है। और फिर उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, क्योंकि 2 में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को y में हम ज़रब कर रहे हैं और y जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर में है। तो इसको हम यानी यहाँ पे समझा। अब आते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 पे। अब यहाँ पे देखें, ये एक्स स्क्वायर इसी जैसा है या y जैसा है। उसमें जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर के साथ। अब उसमें हमको -5 कर देना है। 5 उसको जो ये साबित नंबर है उसमें से 3x स्क्वायर में से हम -5 को घटा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ।
अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि हम 5 मान लें, 10 मान लें, 100 मान लें, जो भी मान लें, इस हिसाब से यहाँ भी हम इज्यूम कर सकते हैं। और फिर उसमें से इसको मानने के बाद उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, उसका स्क्वायर निकालने के बाद हम 3 से ज़रब कर देंगे, फिर 3 से ज़रब करने के बाद टोटल में से हम 5 को माइनस कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर इसी को हम मान लेते हैं 3x² माइनस 5। हमने 3 को 3 माना क्योंकि ये साबित है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब x को हमने मान लिया 2, लेकिन ये स्क्वायर है और माइनस 5 कर दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये 4 हो गया और ये माइनस 5 हो गया और ये 3 हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -5। 12 में से 5 को हमने निकाल दिया, हमको मिला 8, 4 12 और ये 7। तो इस तरह से 7 5 12 हो गया जब हमने x को 2 माना। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को हल किया जाता है। अब आते हैं एक और पे, xy पे। अब यहाँ xy का मतलब ये है कि x की कोई भी वैल्यू हो, y की कोई भी वैल्यू हो, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 4xy है, 4xy है, इसका मतलब ये है कि y को हम x में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सब को हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे इसको इसके साथ ज़रब करो, चाहे इसके साथ ज़रब करो, इसमें कई भी ये जो मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है उसे लागू किया जा सकता है। कोई भी, चाहे इसको इससे ज़रब कर दो, इसको इससे ज़रब करो, एक दूसरे से ज़रब करोगे रिजल्ट सेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ और हमने इसको समझा कि इसका जो फॉर्म है उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और उसे कैसे समझा जाता है। अब आते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं इसमें कितने टर्म्स होते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने तरह के टर्म्स होते हैं। टर्म क्या होता है? यही जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने पार्ट हैं, जैसे x² + 5 है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो इसी को हम टर्म कहते हैं। यानी उसका जो फैक्टर होता है, उसके जो अज्जा हैं, उसे हम टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, हम ले लेते हैं इस एग्जाम्पल को, इस वाले हिस्से को हम ले लेते हैं, यानी 3x² - 5। अब इसमें हम देखते हैं कितने टर्म हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 हिस्सा है, यानी 3x² ये मिल करके एक हिस्सा बना है। हालांकि इसमें भी कई अज्जा हैं, आप देखिए 3 है, x है और फिर x का स्क्वायर है, यानी 2x है। 2x मिल गया और 3x मिल गया, तीनों मिल करके इन्होंने एक टर्म को फॉर्म किया, एक टर्म बनाया। ऐसे ही फिर हमारे पास प्लस है जो हमने जोड़ा हुआ है, उसमें -5 है। तो 3x² और -5 ये दोनों मिल करके इन्होंने एक एक्सप्रेशन को फॉर्म किया, एक एक्सप्रेशन को बनाया। अब यहाँ पे देखें आप, 2 चीज़ें मिली। अब ये बड़ा भी हो सकता है, -x² भी हो सकता है, कुछ भी इसमें ऐड किया सकता है। एक से ज़्यादा 2 4 5 टर्म एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये, इससे ज़्यादा कई भी टर्म हो सकते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं, इसमें हमने बताया कि कई अज्जा हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। उसी एग्जाम्पल को हम लेंगे। हमारे पास था 3x² - 5, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो टर्म से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? टर्म से मिलकर बना है। वो टर्म क्या है? एक टर्म ये है 3x² और दूसरा टर्म -5 है। एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, इसे हम कहेंगे टर्म्स। अब आप देखें ये टर्म जो है इसके अज्जा हैं। यहाँ पे एक जुज़ है और वो है -5, और यहाँ पे कई अज्जा हैं। ये अज्जा आपस में मिल करके, ये फैक्टर्स जो हैं आपस में मिल करके इन्होंने टर्म को फॉर्म किया है, और टर्म अपने टर्मों से मिल करके एक्सप्रेशन को फॉर्म किया है। अब यहाँ देखें ये 3 है, ये 3 जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है
और फिर जो वो x था वो भी x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये दोनों जो x हुआ ये आपस में जब x x मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो गया x स्क्वायर, क्योंकि किसी भी अदद को आप 2 को और 2 से ज़रब करते हैं तो गोया कि ये 2 स्क्वायर है। ऐसे ही 5 को और 5 से अगर आप ज़रब करते हैं तो गोया कि ये 5 स्क्वायर है। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया और ये 3 में ज़रब करना है, इसलिए यहाँ पे 3 के साथ हो गया, तो 3x स्क्वायर हो गया। तो ये दूसरा टर्म हो गया और ये जितने थे ये अज्जा हो गए, इसको हम कह सकते हैं फैक्टर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये इसका एक जुज़ई है। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन को समझा, हमने टर्म्स को समझा और टर्म्स के जो फैक्टर्स थे, जो उसके अज्जा थे, उसको भी हमने समझा। तो अभी तक हमने एक्सप्रेशन को समझा, हमने टर्म्स को समझा और फैक्टर को भी समझा। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको भी समझ लिया कि x स्क्वायर कैसे आया और हमने इसको भी समझ लिया कि ये 5 जो है वो इसको क्या कहते हैं, इसको कंस्टेंट कहते हैं और इसको वेरिएबल कहते हैं। लेकिन इसको क्या कहते हैं, हमने अगर उसी को एग्जांपल को लिया 3x स्क्वायर माइनस 5, हमने यहाँ पे x को कह दिया वेरिएबल है, y 5 को कह दिया कांस्टेंट है। लेकिन ये 3 जो है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट जो होता है ये x के साथ मिला हुआ होता है, या जो वेरिएबल होता है उसके साथ मिला हुआ होता है। अब ये कोफिशिएंट जो है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो टर्म बना था वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना था। जैसे हमने कहा था कि जैसे इस मिसाल में 3x स्क्वायर है, यहाँ पे देखें एक नंबर है और एक अलजेब्रिक फॉर्म है यानी वेरिएबल है। और दूसरा जो हमने कहा था कि जैसे x है और y है, तो y में y जो है अगर हम इसको जनरल फॉर्म में देखें तो x जो है ये y का क्या है, कोफिशिएंट है, और y x का कोफिशिएंट है, आपस में एक दूसरे के ये कोफिशिएंट है। और यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर में 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए, एक एग्जांपल हम लेते हैं, वो एग्जांपल है मिसाल के तौर पर 5xy। अब 5xy में 5 जो है वो xy का कोफिशिएंट है। अब मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं 10xy, और इसमें अगर हम z भी जोड़ दें तो हो गया हमारे पास 10xyz। अब इसमें जो है 10 है वो क्या है, वो xyz का कोफिशिएंट है। और एक चीज और समझ लें कि अगर यहां पे 10 है तो हम उसको 10 ही लिखेंगे, लेकिन अगर यहां पे एक x होता तो हम इसको क्या लिखते, तो हम सिर्फ इसको x ही लिखते। अगर ये प्लस में x है, जो एक है वो प्लस में है, तो हम इसको सिर्फ x ही लिखते। क्योंकि अगर आप कोई भी इसको नंबर मान लें, इस नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ वही नंबर ही आएगा। मिसाल के तौर पर हमने 1 मान लिया और x को भी हमने 1 मान लिया। अब 1 को आप ज़रब करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने x है यहाँ पे 1x है, अगर हम x को 10 मान लें, 1 से ज़रब करेंगे 10 ही आएगा। तो जब 1x होता है तो उसे x ही लिखा जाता है 1 की बुनियाद पर। अगर वो प्लस में है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस में है तो माइनस में रहेगा। जैसे मिसाल के ऊपर -1x है तो ये हो जाएगा -x, और यहाँ पे ये प्लस x था तो ये हो गया था सिर्फ x। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी माइनस में अदद होगा और इसके साथ x को हम कोई भी वैल्यू दे दें और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताते खुद माइनस भी अदद ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो हमने समझा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है,
कई चीज़ों से मिलकर के बनता है, वेरिएबल से और नंबरों से। नंबर को क्या कहते हैं? नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं जो टर्म्स के साथ मिला हुआ होता है, और एक्स को वेरिएबल कहते हैं, और इसको हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं जो मुतगैर नहीं होता। ऐसे ही ये नंबर और ये जो फॉर्म है इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। 2xyz हो सकता है, और इसको अगर हम जनरल में समझें तो एक दूसरे का कोफिशिएंट होता है। जैसा कि हमने कहा कि अगर हम मान लीजिए x 10xy को अगर हम देखें तो जो 10 है ये xy का कोफिशिएंट हो जाएगा, और अगर सिर्फ y को हम देखें तो 10x जो है y का कोफिशिएंट हो जाएगा, और अगर हम सिर्फ x को देखें तो 10y x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसे जनरली तौर पे हम समझते हैं, लेकिन आम तौर पे जो कहा जाता है वो जो आदत पहले आता है उसको हम कोफिशिएंट मान लेते हैं। जैसे 10 है तो 10 को हम कहते हैं कि ये y x का या x y का ये कोफिशिएंट है। आमतौर पे ऐसे ही इसे बोला और पढ़ा जाता है, लेकिन यह एक दूसरे का मुकम्मिल होता है, एक दूसरा कोफिशिएंट होता है। उम्मीद है कि ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको ये समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज़ किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।